नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। वही जानकारी दी जाती है जो पूर्णतः सही और सटीक होती है। मेरा काम रहता है कि आप तक सही और सटीक खबर पहुंचाना, सत्य से वाकिफ करना। मैं आपको जब भी खबर देता हूं तो सत्य पर आधारित देता हूं। वीडियो तभी अपलोड करता हूं जब कोई बड़ी खबर होती है, सच्चाई से भरी होती है। मैं फर्जी खबरों से काफ़ी दूर रहता हूं। मेरा काम रहता है कि आप भ्रमित ना हो, सटीक खबर आपको मिलती रहे। तो वीडियो को पूरा वॉच करें। उससे पहले अगर आप इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी प्रतिदिन चाहते हैं, आप चाहते सही सटीक खबर आपको मिलती रहे, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब और आप का लाइक मुझे मोटिवेशन देता है और मैं आपको ऑथेंटिक जानकारी देता रहता हूं। सबसे पहले मैं बात करूंगा पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो बेस्ट बुक के बारे में जान लीजिए। यूपी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि यूपी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में आपका सिलेक्शन हो जाए, तो इतुका जोन की बुक के माध्यम से आपको तैयारी करनी चाहिए। इतुका जोन की तरफ से यूपी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही जबरदस्त बुक तैयार किया गया है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं 4 साल पेपर होगा, 2500 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न होगा, 15 प्रैक्टिस सेट होगा और 100% परीक्षा पाठ्यक्रम पर आधारित होगा। शॉर्ट पेपर, बहुविकल्पीय प्रश्न और प्रैक्टिस सेट व्याख्यात्मक हल सहित होगा, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। अगर आप प्रश्नों की क्वालिटी देखेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त है। सरकारी नौकरी पाना है तो युद्का जोन की बुक के माध्यम से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। इसका जोन में जो भी प्रश्न होते हैं बहुत ही यूनिक होते हैं, बहुत ही परीक्षा पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है, जिससे आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ते हैं। कभी कभी यह भी देखा गया है कि भर्ती परीक्षा में सीधे सीधे इतका जोन के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो आपके लिए कभी कभी फायदा भी हो जाता है। तो अभी जाइए और इतका जोन के बेस्ट बुक को मंगवाइए। अगर आप यूपी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के अतिरिक्त किसी अन्य भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी जीडी, आरपीएफ, रेलवे आरपीएफ, बैंकिंग या फिर एनडीए एओसी, एसएससी कांस्टेबल, तो आपके लिए इसका जोन ने जबरदस्त बुक तैयार किया है। आप इन बुकों को मंगवा सकते हैं और यूपी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए भी बुक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मंगवा सकते हैं। बेस्ट बुक के बारे में आपको जानकारी मिल गया होगा। अब आज की बड़ी खबर के बारे में बात करेंगे। आपको मालूम होगा कि भर्ती परीक्षाओं से संबंधित मैं लगातार जानकारी देता रहता हूं और जो खबर मुझे सामने अब प्राप्त हुई है, जो मैं खुद कलेक्ट किया हूं, उसी आधार पर जानकारी दे रहा हूं। जैसा कि समाचार पत्र में क्या निकला हुआ है, मेरी खबर क्या है। देखिए, दरोगा और सिपाही भर्ती की तैयारी शुरू कर दी गई है, ऐसा समाचार पत्र में निकला हुआ था। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्तियों भर्ती बोर्ड उप निरीक्षक लिपिक संवर्ग की भर्ती परीक्षा सितंबर में कराने की तैयारी कर रहा है, यह भी लिखा हुआ था। उप निरीक्षक के 4,534 पदों तथा आरक्षी के 22,000 से अधिक पदों पर भर्ती की तैयारी शुरू कर दी गई है। तो भर्ती की तैयारी शुरू कर दी गई नहीं, शुरू बहुत पहले से थी और सारा काम हो गया। बस शासन का निर्देश आ जाए तो वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। परंतु पुलिस भर्ती में डिले होने की संभावना है, जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है। दरोगा भर्ती आपको देखने को मिल सकती है। अगर शासन का निर्देश आया तो आप कहोगे कि पुलिस भर्ती बोर्ड से पता करो। पुलिस भर्ती बोर्ड भी वैकेंसी नहीं निकाल पाएगा जब तक शासन का निर्देश नहीं आएगा। सीधा सीधा मैं बता रहा हूँ जो सच्चाई है। तो आपको किस महीने तक वेट करना पड़ सकता है अधिकतम? तो अगस्त महीने तक आपको वेट करना पड़ सकता है अधिकतम। अब बात करेंगे बड़ी अपडेट के बारे में। देखिए, सरकारी नौकरी का अगर आप अवसर ढूंढ रहे हैं तो एक बड़ी अवसर आपका दस्तक देने वाली है। बड़ा अवसर आने वाला है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक चालू वित्त वर्ष में करीब 50,000 कर्मचारियों की भर्ती करेंगे। कितना? 50,000। आंकड़ों के अनुसार कुल नई भर्तियों में से करीब 21,000 अधिकारी होंगे। यह आंकड़ा आज के समाचार पत्र में बताया गया है। इस कड़ी में एसबीआई विशेषज्ञ अधिकारियों के सहित करीब 20,000 लोगों की नियुक्ति करने जा रहा है। इस प्रक्रिया को शुरू करते हुए बैंक ने 505 प्रोबेशनरी ऑफिसर यानी कि पीओ और 13,455 जूनियर एसोसिएट की भर्ती कर ली है। बाकी की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी। अवसर आ रहे हैं, लेकिन अवसर का आपको लग रहा पता नहीं चल रहा है। कहाँ से भर्ती हो रही, कैसे भर्ती हो रही, किसी को पता नहीं है। इस अवसर को अगर आप नहीं गंवाना चाहते हैं तो भैया मीडिया से जुड़े रहिए, सोशल मीडिया से जुड़े रहिए। वहीं से आपको ऑथेंटिक जानकारी मिल पाए। घर में बैठकर टिकटॉक देखेंगे या शॉर्ट वीडियो देखेंगे या कुछ देखेंगे तो भैया काम नहीं चल पाएगा।
आपको खबर सुननी है तो खबर के माध्यम से आपको खबर मिलेगी, जहाँ खबर मिलती हो। यहाँ की नहीं, कहानी वाले सीरियल वाले पे आपको इस तरह की खबरें मिलेंगी नहीं मिलेंगी। तो अब अगर आपको बैंक में नौकरी चाहिए तो आप हमसे जुड़े रहें। मैं आपको ऑथेंटिक जानकारी समय समय प्रोवाइड कराता रहूँगा। और भी चैनल से जुड़ जाएं जो भर्ती परीक्षाओं से संबंधित जानकारी देते हैं बैंक की। जो यूनिक हो उन्हीं से जुड़ना, फर्जी वालों से मत जुड़ना। आपको मालूम होगा कि प्राथमिक विद्यालय में विलय को लेकर मेरे द्वारा एक वीडियो बनाया गया था। 2500 लोगों ने इस वीडियो को देखा है। 2 दिन पहले मेरे द्वारा अपलोड किया गया, तो उस वीडियो को देखिएगा। उसमें मेरे द्वारा बताया गया आखिरकार विलय की प्रक्रिया को रोका क्यों गया। केंद्र सरकार ने आखिरकार मर्जर करने पर पुनः विचार करने का आदेश सरकार को क्यों दिया, उत्तर प्रदेश सरकार को, कि आप पुनः विचार करिए। बहुत उसमें बड़ा खेल है, और उस खेल को अगर आप समझना चाहते हैं तो पिछले वीडियो को उठाकर देख लीजिए, इसमें मेरे द्वारा बताया गया है। लगातार कोर्ट में याचिकाएं पड़ रही। प्राथमिक स्कूलों में विलय के खिलाफ दाखिल याचिका। पीलीभीत निवासी याची बोले, विलय से मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होगा प्रभावित, घर से पास नहीं मिल पाएगी शिक्षा। तो याचिकाओं पे याचिका पड़ रहा, और इनको नहीं, अब ये 27 के बाद फिर इसका जो है विलय की प्रक्रिया स्टार्ट करेंगे, इसकी पूरी संभावना है। एक बड़ी बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, जिसके संबंध में आपको जानकारी होना आवश्यक है। धीरे धीरे गरीब बढ़ते जा रहे हैं और कुछ अमीर धनवान होते जा रहे हैं भैया, और धनवान होते जा रहे हैं। देखिए किसने कहा है, मैं आपको बता दूं। एक कहे हैं नितिन गडकरी जी ने, बीजेपी में मंत्री हैं, उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी है। लोग अडानी और अंबानी का नाम लेते रहते हैं, आप इनकी बातों को ध्यान से सुनिएगा। कोई फर्जी में किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाता है। अगर पूरा देश आरोप लगा रहा है या देश में 50% आरोप लगा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो राज है। अब नितिन गडकरी जी ने जो कहा है उसे आप ध्यान से सुनिए। नितिन गडकरी जो है बहुत सुलझे हुए नेता हैं। मैं तो यही प्रधानमंत्री बन जाए तो देश के लिए बहुत हितकारी होगा, ऐसा लोग कह रहे हैं। धीरे धीरे गरीब बढ़ते जा रहे हैं और कुछ धनवान लोगों के हाथ में संपत्ति का केंद्रीकरण हो रहा है। आप देखिए इनकी बातों को गहराई से समझिएगा कि धीरे धीरे गरीब बढ़ते जा रहे हैं और कुछ धनवान लोग के हाथ में संपत्ति का केंद्रीकरण हो रहा है। वो भी नहीं होना चाहिए, ऐसा नितिन गडकरी जी का कहना है, जो कि बीजेपी में केंद्रीय मंत्री हैं। तो आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है। कुछ ज़्यादा बताने की इस पर आवश्यकता नहीं है। आप बताइए एक किसको कह रहे हैं और किस विषय पर कह रहे हैं। जो लोग जानकार हैं कमेंट बॉक्स में इसके संबंध में जरूर बताएं कि नितिन गडकरी जी ने जो कहा है वह किस विषय पर कहा है और किसको कहा है। दोस्तों एक बड़ी अपडेट मैं आपको यूपी SSSC के बताना चाहता हूं कि अब की बार तो भैया कम लड़के बैठेंगे तभी परसेंटाइल हाई जाएगा, क्योंकि एक बड़ा अवसर मिलने वाला है और तैयारियां जोरों से की जा रही हैं प्रतियोगी छात्रों के द्वारा। तो सितंबर माह में इस परीक्षा को कराने की तैयारी है, यानी कि यूपी SSSC PET 2025 की परीक्षा सितंबर माह में कराने की तैयारी है। सब कुछ ठीक रहा, सेंटर की व्यवस्था हो गया तो सितंबर में परीक्षा होगी। साथ साथ मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ बहुत सारी भर्तियाँ आएंगी। जेई की भर्ती, BDO की भर्ती, टेक्नीशियन की भर्ती कुछ आ सकता है, टेक्निकल पोस्ट आ सकते हैं, हेल्थ सेक्टर की वैकेंसियाँ आ सकती हैं। तो बहुत कुछ आने वाला, इसलिए आप अपनी तैयारी करते रहें, क्योंकि तैयारी नहीं करेंगे, अच्छे परसेंटाइल नहीं होंगे तो आने भर्ती में अप्लाई करने का मौका नहीं मिलेगा। आने वाली भर्ती में अप्लाई करने का मौका नहीं मिलेगा। तो मेहनत से तैयारी करिए। अगर कोई ऑथेंटिक खबर होगी तो इस चैनल के माध्यम से आपको बताई जाएगी। और वीडियो को शेयर करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक एक करके जाइएगा, एक लाइक करके इसमें 1000 लाइक मारिए। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।